नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। बिहार की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के बाहुबली नेता कहे जाने वाले मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह 15 दिनों के पैरोल पे जेल से रिहा हो गए हैं। पटना के बेउर जेल में बंद थे। आर्म्स एक्ट के तहत अनंत सिंह पे कार्रवाई की गई थी, लेकिन 15 दिनों के पैरोल पे वो जेल से रिहा है और भारी समर्थकों का भीड़ भी पटना में देखा जा रहा है। अनंत सिंह का एक अच्छा खासा प्रभाव है मोकामा, बाढ़ सहित पटना के कई आसपास के क्षेत्रों में। उस इलाके में अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है और आज जब 15 दिनों के पैरोल पे अनंत सिंह बाहर निकल रहे हैं तो उनका जो समर्थकों का जुटान है वो पटना में देखा गया और एक काफिले के साथ अनंत सिंह जेल से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे वक्त में अनंत सिंह रिहा हुए हैं जब मुंगेर में चौथे फेज में 13 मई को मतदान होना है। उससे पहले अनंत सिंह का रिहाई राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अनंत सिंह का जो प्रभाव है मोकामा हो या फिर बाढ़ हो, और ये दोनों मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। और ऐसे में मुंगेर लोकसभा का जो चुनावी माहौल है अब वो बदलता हुआ दिख रहा है। देखिए, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक थी, लेकिन अभी वो एनडीए में है। जब बिहार फ्लोर टेस्ट चल रहा था तब नीलम देवी ने आरजेडी का दामन छोड़ के एनडीए को समर्थन किया था, जेडीयू के साथ है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को उसी का रिटर्न गिफ्ट मिला है, क्योंकि राज्य सरकार के आदेश पे ही जमीनी बंटवारे को लेकर के अनंत सिंह को यह रिहाई दी गई है। लेकिन सवाल है कि रिहाई ऐसे वक्त में हुई है जब मुंगेर लोकसभा सीट पे चौथे फेज में मतदान होना है और मुंगेर लोकसभा सीट पे अनंत सिंह के आ जाने से भले ही वो स्पष्ट रूप से चुनावी प्रचार प्रसार में नहीं दिखेंगे, लेकिन उनके आने से जो उनका प्रभाव है, जो उनके समर्थक है, एक उसका अच्छा खासा बेनिफिट एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। और अनंत सिंह के आने के बाद अब मुंगेर की लड़ाई भी कांटे की टक्कर की हो गई है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार के चाणक्य ललन सिंह हैं तो दूसरी तरफ अशोक महतो, ये वही अशोक महतो हैं जिन पे खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज बनी थी नेटफ्लिक्स पे। और अशोक महतो कुख्यात अपराधी के तौर पे कह लीजिए या फिर जो उनका एक सफर रहा है वो काफी ज्यादा विवादों में रहा है, लेकिन उनका भी एक अच्छा खासा प्रभाव है। और अशोक महतो कई बार कह भी चुके हैं कि इस बार मुंगेर में ललन सिंह का पत्ता साफ है। ललन सिंह दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं मुंगेर से। 2019 में ललन सिंह ने जीत दर्ज किया था, लेकिन इस बार मुंगेर लोकसभा सीट पे ललन सिंह का भी विरोध हो रहा है। ललन सिंह की भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ही ललन सिंह से नाराज चल रहे थे। ललन सिंह को लेकर के ऐसी कई खबरें आई कि मुंगेर में ललन सिंह का विरोध हो रहा है और अशोक महतो के आ जाने से चुनावी मैदान में जो वहां का जातीय समीकरण है उस पर एक बड़ा दाव लालू प्रसाद यादव ने खेल दिया है, क्योंकि आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को संबल दिया है। और अशोक महतो तब भी सुर्खियों में थे जब उन्होंने खरमास में शादी किया, क्योंकि अशोक महतो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने शादी करके अपनी पत्नी कुमारी अनीता को चुनावी मैदान में उतारा है। और इस सब के पीछे लालू प्रसाद यादव की रणनीति बताई जा रही है। और मुंगेर लोकसभा सीट पे यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की रणनीति में ललन सिंह अब कमजोर बनते हुए दिख रहे थे, लेकिन ऐसे में अनंत सिंह की एंट्री के बाद अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। देखिए, अनंत सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी थे, एक वक्त में वो नीतीश के भी करीबी थे, लेकिन मौजूदा वक्त में वो नीतीश के अभी साथ हैं, क्योंकि उनकी पत्नी मोकामा से विधायक हैं और वो एनडीए के साथ है। ऐसे में अनंत सिंह की वापसी के बाद ललन सिंह को एक अच्छा खासा बैकअप मुंगेर में मिल सकता है। देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट के समीकरण को भी समझते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अगर जातीय गणित को देखें तो यहाँ सबसे बड़ा जो तबका है वो दलितों का है, जो कुल 15 लाख की आबादी में करीब 3 लाख है। इसके बाद नंबर आता है अति पिछड़ा वर्ग की जातियों का, ओबीसी का, जो लगभग 2 लाख है। अगड़ी जातियों के लोग भी लगभग 2 लाख के आसपास है। राजपूत 1.5 लाख है। लालू यादव के पीछे पूरे दमखम के साथ यादव और मुस्लिम वोटर यानी एमवाय समीकरण खड़ा है, जिसकी संख्या 3 लाख के आसपास है। इन आंकड़ों को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यह बिहार में चुनावी नतीजे को तय करते हैं। हालांकि मुंगेर लोकसभा सीट पे कोयरी, कुर्मी और धानुक समाज की भी एक अच्छी खासी पकड़ है। यही कारण है कि वहां पे एक निर्दलीय प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी चुनावी मैदान में है, जिसके बाद जो मुकाबला है अब वो कांटे की टक्कर का हो चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि अनंत सिंह आज रिहा हुए हैं और रिहा होने के बाद अनंत सिंह की एंट्री से मुंगेर लोकसभा सीट का
जो राजनीतिक माहौल है उस पर कितना प्रभाव बनता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।